बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और आसान मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपके घर में उबले हुए आलू रखे हैं तो मुश्किल से इस रेसिपी को बनने में 15 मिनट लगेंगे और ये आपके छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप लंच बॉक्स में रख सकते हैं, टी टाइम के लिए भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान और मज़ेदार है, तो वीडियो को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। यहाँ पर मैंने 3 बॉयल आलू ले लिए हैं और तकरीबन मीडियम साइज़ के हैं। अब मैं क्या करूँगी, आलू को मैश कर लूँगी, मगर हमने आलू को यहाँ पर पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा चंकी रखेंगे ताकि जब खाने में ये मुँह में आए तो बहुत ही टेस्टी लगें। तो चलें जी, आलू यहाँ पर मैं मैश कर चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। 3 टेबलस्पून मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी, या एक मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज ले लें और इसे चॉप कर लें। एक छोटा सा टमाटर डालेंगे जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसके अलावा हरे धनिया का इस्तेमाल करूँगी और 1 अदद हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 2 चुटकी के बराबर इसमें मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी, जो कि मोटी कुटी हुई है। अब ज़ीरे को मैंने तवे पर हल्का सा भून लिया था। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगी, मैंने इसे मोटा मोटा सा कूट लिया और शामिल कर दिया 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं सॉल्टेड बटर, इसलिए पहले मैंने नमक शामिल नहीं किया। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो फिर आप नमक डाल सकते हैं। पहले मैं मक्खन को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके घर में होममेड मक्खन रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, बटर को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक भी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। आलू की इस फिलिंग में इतना बेहतरीन सा बटरी टेस्ट आएगा, जो कि इससे पहले आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करूंगी, सैंडविच ब्रेड, जो कि बाज़ार से बासानी मिल जाते हैं। एक होती है बेकरी वाली ब्रेड, जो कि हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, वो हल्की सी मीठी होती है। तो स्नैक्स बनाने के लिए हमेशा आप डॉन ब्रेड इस्तेमाल किया करें। ये टेस्ट में नमकीन होती है और इससे स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब देखें, एक ब्रेड के मैंने कॉर्नर्स अलहदा कर लिए हैं और ये कॉर्नर्स आपने फेंकने नहीं है। इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक ब्रेड का स्लाइस उठाएं और इस पर 2 से 3 टेबलस्पून आपने ये जो मिक्स बना के रखा हुआ है आलू का मज़ेदार सा, ये लगा दें। आपने अच्छा खासा मिक्स लगाना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। मिक्स लगाएं और इसको इवन कर लें। देखें कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने कितना भर भर कर आलू का मिक्स लगाया है, ताकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगे। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर कर देंगे और हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें और फिर आप ले लें एक ब्रेड नाइफ़। अगर ये नहीं है तो किसी तेज़ छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इस ब्रेड को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पोटैटो बाइट्स बनाने लगी हूँ। एक बेहतरीन सी रेसिपी है जिसे आप लंच बॉक्स में रख सकते हैं और टी टाइम के लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। देखें, इसी तरीके से सारे ब्रेड आप लोगों ने अरेंज कर लेने हैं। बहुत ही कम चीज़ों से ये शानदार सी रेसिपी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने इसे ट्राई ज़रूर करना है। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैंने कॉर्नर्स अलहदा किए थे। इसमें एक ब्रेड मैंने मज़ीद डाला है और इसे चॉप कर लिया है। 3 अंडों की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक ब्रेड बाइट उठाएं और इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें। चारों कोने डिप करें, अप एंड डाउन अच्छे से अंडा अप्लाई कर दें। अब लेके आएँ इसे ब्रेड क्रम्स में और चारों कोनों से अच्छे तरीके से कोट कर लें, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ऑयल भी अंदर ना जाए और कोटिंग भी ज़बरदस्त सी चारों तरफ से इवन रहे। तो पहले आपने सारे ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर लेने हैं, इसके बाद आपने फ्राइंग शुरू करनी है। देखें, अब आप फ्राई करेंगे इन्हें मीडियम टू हॉट ऑयल में।
अगर आपने इन्हें ठंडे ऑयल में फ्राई किया तो फिर कोटिंग भी उतर जाएगी और ये काफ़ी सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब भी ब्रेड के स्नैक्स बनाएं तो इन्हें आपने मीडियम टू हॉट ऑयल में फ्राई करना होता है। देखें, उलटते पुलटते हुए आप इन्हें गोल्डन कर लें, बहुत जल्दी से ये गोल्डन हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखें ब्रेड कितनी अच्छे से फूल रही है और ऑयल में ये ज़रा भी नहीं बिखरे। ऑयल क्योंकि महंगा है, जब भी ऑयल से फ्राई की हुई चीज़ बनाएं तो फिर ऑयल को आप लोग किसी मलमल के कपड़े से या छलनी से छान कर रख दें ताकि दूसरी रेसिपी में काम आ सके। तो ये ऑयल बिल्कुल रीयूज़ हो सकता है, आप इसे वेस्ट ना किया करें। देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी स्नैक्स बने हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। ऊपर है ये क्रंची क्रिस्पी सी कोटिंग और अंदर है बहुत ही मज़ेदार से बटरी आलू। यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम चीज़ों से तैयार भी हो जाती है और बनाने में भी आसान है। लिहाजा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।